जब भारत खुद के तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है तो आखिर हम फ्रांस से राफेल फाइटर जेट क्यों खरीद रहे हैं? क्या भारत का स्वदेशी इंजन न बना पाना भारतीय एयरफोर्स को एक काफी गहरे खड्डे में ढकेल रहा है? या कुछ है सारी खबर चलिए समझते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो काफी सारी खबरें निकल कर आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अब भारत मजबूरी में आकर इंपोर्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राफेल को लेकर बातें करी जा रही है कि कैसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू होने वाला है। इसके बाद जो हमारे एयर चीफ मार्शल है वो फ्रांस में विजिट करने के लिए जाएंगे, फिर हमारे प्रधानमंत्री भी विजिट करने के लिए जाएंगे राफेल को खरीदने के लिए, जो कि इस साल के अंत तक या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते तक साइन होता हुआ नजर आएगा। वहीं एमका को लेकर खबरें निकल कर आ रही है कि एमका के 5 प्रोटोटाइप बनाने की बातें करी जा रही है, जो कि हमें 2023 तक बनता हुआ नजर आ सकता है। यानी इसमें काफी समय लगने वाला है। नो एनी डाउट 2035 का प्लान है, लेकिन हम एडिशनल कुछ साल ऐड कर चलें तो 2040 और 35-38 तक ये हमें देखते हुए नजर नहीं आएगा। अब ऐसे सिनारियो में ये चीजें ज्यादातर सही नजर आती है कि आखिर राफेल को क्यों खरीदा जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि हमारी यहाँ पे मजबूरी है राफेल को खरीदना। हमें सबसे पहले हमारी कैपेबिलिटी और हमारी करंट टाइम की सिचुएशन को काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। हम बात करें हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम की, जैसे कि तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 और एम का, ये वो जेट इंजन प्रोग्राम है, फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिस पर हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और R&D सारी चीजें समय के अनुसार ठीक चलती हुई नजर आ रही है। पर जो सबसे बड़ी कोर टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे मिसिंग नजर आती है, जो है कि जेट इंजन, जिस पर हम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल पर डिपेंड करते हैं। हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिकल का GF404 या GF414 इंजन की, तो नो एनी डाउट ताइवान जब अमेरिका से ये इंजन की डिमांड करता है तो ताइवान को तो इंजन मिल जाते हैं, लेकिन भारत को इस इंजन में काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है, जो कि बेस है हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम का। तेजस इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहां पे हम बाकी इशू को अगर सॉल्व भी कर लें तो हमारे पास अगर इंजन नहीं होगा तो हम एयरक्राफ्ट कैसे डिलीवर करेंगे? हमारे पास 30 की संख्या में एयरफ्रेम बने हुए तैयार हैं, लेकिन इंजन नहीं है तो हम 30 को भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे निर्भर कर रहे हैं दूसरी कंट्री पर। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जब तक जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना आए, जब तक हम खुद में निर्भर नहीं हो पाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, तो नो एनी डाउट जो हमारे डोमेस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम है इसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। पर सवाल ही उठता है कि भारत ना ज्यादा डेवलप देश है, डेवलप हो रहा है और हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, तो आखिर जेट इंजन क्यों नहीं बना पा रहे? हमें यहाँ समझना होगा कि जेट इंजन कोई हवा टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पर वर्क काफी पहले से करने की जरूरत है। हम अगर बेसिक से R&D का स्टार्टिंग करते हैं तो हमें चीजों को काफी पहले से इसको शुरू करने की जरूरत होती है। पर हमें ये बात पता है कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने जेट इंजन पर कोई वर्क नहीं किया। यहाँ तक कि जो हमारा कावेरी इंजन डेवलपमेंट स्टेज में था उसे भी रोक दिया गया। इसी के अलावा एक और ऑप्शन आता है कोर डेवलपमेंट का, तो अभी तक भारत ये किसी एक पार्टनर की तरफ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जेट इंजन किसके साथ कोर डेवलप करनी है। हम ये बात जानते हैं कि जेट इंजन एक काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और कोई भी कंट्री आसानी से इसे शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती। यही कारण है कि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। और इसी के अलावा हमें यहाँ पर ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपके साथ पूरी तरीके से चीजों को कॉम्प्रोमाइज करे और ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को आपसे शेयर करे, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्यूचर में। नेगोशिएशन यहाँ पे नो एनी डाउट काफी लंबा चलता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सिनारियो में अगर एयरफोर्स यहाँ पे जेट एयरफ्रेम बनाकर तैयार कर भी लेता है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जेट एयरफ्रेम बनाकर तैयार कर भी लिया है, तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिकल यानी अमेरिका जो कि शायद इस पर हमें सपोर्ट ना करे। ऐसे सिनारियो में हम जो F414 इंजन की भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अमेरिका से बातें कर रहे हैं, तो इस पर भी अमेरिका पूरी तरीके से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तैयार नहीं है। यानी अगर इस इंजन को हम पूरी डील होने के बाद भी अगर भारत के अंदर बनाते हैं तो कोई ना कोई पार्ट को लेकर हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड जरूर रहेंगे और जो पॉलिटिक्स सिनेरियो में वो हमारा आर्म ट्विस्ट कर सकता है जिसका इस्तेमाल करके। और इस तरीके से भारत के जितने भी डोमेस्टिक प्रोग्राम है कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का एक काफी बड़ा कंट्रोल नजर आता है। हालांकि इसके अलावा एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा था कि हम हमारे ऑप्शन को डाइवर्सिफाई करें। यानी अगर तेजस मार्क 1 हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो दूसरे इंजन को हम दूसरी कंट्री वाले इंजन पर हमारे फाइटर फ्रेम को हम बनाएं। और करंट टाइम के सिनारियो को देखते हुए हमारे जो पहले से एयर फ्रेम मौजूद है, अगर हम उनकी डिजाइन में चेंज करते हैं और दूसरे इंजन की तरफ जाते हैं तो नो एनी डाउट उसमें भी काफी लंबा समय लगेगा। इसी के अलावा प्रेजेंट टाइम में जो हमारी एयरफोर्स की कंडीशन है, हमारी जो स्क्वाड्रन है जिनकी क्षमता लगातार घटती जा रही है, हम बात करें जगुआर की, मिराज की या फिर दूसरे फाइटर जेट की जो कि रिटायरमेंट स्टेज में आ चुके हैं। काफी सारी स्क्वाड्रन रिटायर्ड हो चुकी है और जो एयरक्राफ्ट मौजूद भी है वो रिटायरमेंट फेज में आने वाले हैं, यानी कि डिले हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम बात करें जगुआर की या मिराज की, जगुआर एक अच्छा एग्जांपल है। जगुआर के पार्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है हमें ये साफ नजर आ रहा है। फ्यूचर में मिराज भी इसी के साथ इसी तरीके की प्रॉब्लम हमें नजर आ सकती है। यानी हमारी एयरफोर्स चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, जिसका एकमात्र सोल्यूशन है वो है फाइटर जेट का इंजन। अब ऐसे सिनारियो में जो हमारे पास एक ऑप्शन नजर आता है वो है खरीदने का, और यहाँ पे भारत के सामने जो ऑप्शन है वो है राफेल। अब इसीलिए ये ऐसा डिसीजन बना है कि हमें फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीदना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर
अगर एमका प्रोग्राम में भी डिले होता है तो यहाँ पे SC-57 या फिर F-35 जैसे फाइटर जेट को हमें उस रिक्वायरमेंट को फिल करना होगा। ये सारे सिनेरियो हमें बताते हैं कि कैसे जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिस पर हमें कितना ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन की तरह नजर आता है। हम बात करें कावेरी इंजन की, जिससे कि तेजस प्रोग्राम से डीलिंग कर दिया गया। नो एनी डाउट यहाँ पे कावेरी इंजन को जो फंड की जरूरत थी हमें उसे देना चाहिए था, क्योंकि अगर इसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, आपका जो ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। और आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है हमारे डोमेस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और इंजन की पूर्ति करने के लिए? क्या हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट है, या फिर हमें स्वदेशी तौर पे इंजन को डेवलप करना चाहिए? क्या भारत इंजन बना पाएगा? और क्या कावेरी इंजन की फंडिंग जो रोकी गई है और अभी कावेरी इंजन के जो सेकंड वर्जन पर काम करने की बातें की जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी और आपके दिमाग में जो सारे डाउट हो रहे होंगे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को छोड़कर हम आगे राफेल को क्यों खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। तो गाइस, मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।